हेलो एंड नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बना करके इस वीडियो को पूरा देखिए। जीरो से लेकर के हम लोग हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक भी चीज़ें को कवर किया जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे पहले जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वह राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर बनी, मतलब समकोण त्रिभुज से मिलकर बना है। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको अगर हम एक पहले से बना कर रखे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक मैंने माना इसको ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी ये जो एंगल लिखा गया है यह हमारा, यह मान लेते हैं एंगल, ये हमारा क्या है, यह थीटा है, यह एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो एंगल जो थीटा होगा ये थीटा के जस्ट अपोजिट, जो ये एंगल थीटा है इसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वह परपेंडिकुलर, मतलब कि आपका लंब कहलाती है। और जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, इस वाले के अपोजिट जो होता है वह हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस मतलब कर्ण कहलाता है। ठीक है, और जो यह साइड है आपके क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई कि यह हमारा जो है कि यह फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस जो होगा हमारा हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है हाइपोटेनस वो हमेशा के लिए फिक्स है। लेकिन जो हमारा यह परपेंडिकुलर और जो बेस है, परपेंडिकुलर और बेस होगा, यह दोनों आपस में क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। यह डिपेंड करेंगे एंगल पर। हमारा जो है कोण, मतलब यह जो थीटा है, थीटा का मतलब कि कोई एक एंगल दिया रहेगा, जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे कुछ वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, यह इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। ठीक है, और दोनों यह थीटा होगा तो यह जो एंगल आपका बचेगा जो यह होगा, तो आप हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी हो, तो तीनों अगर हम एंगल का सम लेकर चलते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर यह हमारा 90 डिग्री हो गया, यह थीटा हो गया, तो यह हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यह जो एंगल बचेगा वह 90 माइनस थीटा बनेगा। मतलब यह थीटा और यह दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल कहलाए होंगे। ठीक है ना, यह होंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर आप एंगल देखिए, अगर इसको मान लें, बस लेके चल रहे हैं, अगर यहाँ पे देखिए थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इस एंगल के लेके चल रहे हैं तो ये अगर थीटा इसको मानेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होगी, यह वाली साइड हमारा क्या कहलाएगी, आपको यह आपके परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, अगर यह वाला अगर हम मान रहे हैं, अगर इसको अल्फा लेके चल रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होगी यह आपको परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस आपका फिक्स है, यह हाइपोटेनस हो गई, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और जो बची रहेगी दूसरी साइड उसको हम बोलेंगे क्या होगा भैया, वो बेस कहलाएगी। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, वह बेस कहलाएगी। आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हमारा जो होगा ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ठीक है मेरे भाई लोग, तो अगर आपको एक चीज़ और कि आपको अगर ऐसे दे दे, कहीं पर लिखा आपको मिल जाए कि यह क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है, या आपको कोसेक हो गया, आपको सेक हो गया, आपको कॉट हो गया, अगर ये से लिखा मिल जाए ना तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। केवल साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट लिखने से कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि इसके साथ कोई एंगल न दिया जाए। अगर यहाँ पर साइन थीटा हुआ तो इसकी कुछ न कुछ वैल्यू, यह वैल्यू हो गया, थीटा मतलब कोई एंगल दिया रहेगा, 30, 40, 50 कुछ भी। अगर देखिए साइन थीटा लिखा गया तो इसका मान्य होगा, लेकिन केवल साइन रहेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई लोग आगे देखिए, तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री जो ये इसके 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में ये आएगा कि 6 ही रेशियो हम क्यों लेते हैं, क्योंकि रेशियो ये जो बना है ट्रिग्नोमेट्री यह एंगल से मिलकर बना है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल से मिलकर ही बना है। इसमें कितने साइड है, 3 साइड है। 3 साइड से आप सोच सकते हो कि 3 साइड से लेकर के हम कितने रेशियो बना सकते हैं, तो हम केवल 6 रेशियो ही बना सकते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वह साइड के रेशियो ही होता है।
तो आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ पहले से ही कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हूँ साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपको परपेंडिकुलर अपन बेस। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपन बेस होता है। कॉट थीटा इक्वल टू इसी प्रकार होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है मेरे भाई लोग, मतलब आपको बताया जाता है कि हमारे जो जितने भी गणितज्ञ लोग हैं पहले के, वो बहुत ही अच्छा से एक बता कर गए थे कि जो अगर हिंदी मीडियम के रहते हैं तो हिंदी मीडियम के लोगों को बताकर मतलब एक ट्रिक बताया जाता है जिसका नाम होता है लाल बटा के कक्का बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कि यह लंब बटा के कर्ण होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, लंब बटा के आधार होता है, इस तरह से। ठीक है, तो और लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो मेरे भाई जो यह पहला वाला जो ये रेशियो हो, ये जो रेशियो हो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, अगर ऊपर से देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो ये आपको साइन को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को बताएगा। और बेस अपन हाइपोटेनियस जो है ये आपको कॉस थीटा को बताएगा। और परपेंडिकुलर अपन बेस जो होगा वह किसको बताएगा, टेन थीटा को बताता है। ठीक है मेरे भाई, टेन थीटा को बताता है। इसी प्रकार अगर हम लोग इसके अपोजिट लेके जा रहे हैं, अगर हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं तो आपके कोसेक थीटा को बताता है। और हाइपोटेनस अपान अगर बेस लेके चलेंगे तो आपको सेक थीटा को बताता है। और अगर हम लोग बेस अपान परपेंडिकुलर लेके चलते हैं तो वह रेशियो जो आपको कॉट थीटा को बताता है। मतलब कि देखिए रेशियो को हम लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, जो रेशियो है, रेशियो को हम लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए जैसे रेशियो आप जानते हो कि रेशियो के 3 टाइप से हम लोग लिखते हैं। अगर मैंने लिखा आपको मान लीजिए 3/5 तो आप लिखेंगे 3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसी को 0.6 भी लिख सकते हैं। मतलब ये तीनों रेशियो के ही मेथड होते हैं। तो ये एक प्रकार का जो ये मैं लिखा हूँ यहाँ पर लंब बटा के कर्ण या परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस जो लिखा हूँ ये एक प्रकार का क्या है, रेशियो है। तो पहले जैसे क्या हुआ कि वैज्ञानिक लोग ने सबसे पहले जब स्टार्ट किए ट्रिग्नोमेट्री तो क्या किए कि नाम ऐसे रेशियो लेकर चल रहे थे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, उसके बाद बेस अपन हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर अपन बेस है। तो ऐसे बोलने में थोड़ा सा क्या लग रहा था, अकवर्ड लग रहा था। तो इसका ये रेशियो का नाम रख दिए कि आज से हम लोग जो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस रहेगा मतलब कि लंब बटा के जो कर्ण होगा उसका नाम बोल दिए कि आज से हम लोग इसको साइन थीटा कहेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो गया साइन थीटा। इसी प्रकार आपको बेस अपन जो हाइपोटेनस था उसका नाम कॉस थीटा रख दिए। फिर परपेंडिकुलर अपन बेस था उसका नाम टेन थीटा रख दिए। फिर हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर था उसका नाम क्या रखें, कोसेक थीटा। हाइपोटेनस अपन बेस होगा उसका नाम सेक थीटा रखें। और बेस अपन परपेंडिकुलर जो था उसका नाम क्या रख दिए, कॉट थीटा रखें। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, आपको देखा जाएगा, नोटिस कर रहे होंगे ध्यान से। तो अगर हम देख रहे हैं कि जो साइन थीटा है, जो ये साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग का आया है क्या कि लंब बटा के कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अगर इसी को अगर ध्यान दे रहे हैं आप तो अगर कोसेक को देखा जाए तो कोसेक क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है और ये हाइपोटेनस अपन क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा, आप बोल सकते हैं कि जो साइन है, जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो रहा है, कोसेक थीटा। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का अपोजिट हो सकता है क्या, कोसेक थीटा। तो लिख सकते हैं 1 अपान हम लोग क्या इसको कोसेक थीटा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और यहाँ से अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा इंटू आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिलकर क्या बनते हैं, 1 बनते हैं। इसी प्रकार आप देखो भाई, अगर कॉस थीटा की वैल्यू देख रहे हैं तो कॉस थीटा बन रहा है कि बेस अपान हाइपोटेनियस मतलब आधार बटा के कर्ण बन रहा है। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट आप देख रहे हैं तो सेक बन रहा है, क्या बन रहा है, सेक थीटा। देखिए हाइपोटेनियस अपान बेस बन रहा है। तो यह भी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सर जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 1 अपान सेक थीटा। ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो कहेंगे सर कॉस थीटा इंटू जो हमारा सेक थीटा है उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है। ठीक मेरे भाई, इसी प्रकार आप देख रहे हैं
तो अगर टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपन बेस आ रहा है, और कॉट थीटा की बात करें तो बेस अपन परपेंडिकुलर आ रहा है। यह भी एक दूसरे के देखिए अपोजिट बन रहे हैं, तो यह भी हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग का टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है, यह भी आपको 1/cot थीटा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से फिर बन जाएगा हमारा कि टेन थीटा इंटू जो है हमारा है कॉट थीटा, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई लोग, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम लोग आगे और भी कुछ अगर देखा जाए, आगे की बात करें कि देखिए अगर हम लोग बात करें कि मैं क्या कर रहा हूं कि यह परपेंडिकुलर अपान जो आपको हाइपोटेनस है, मतलब लंब बटा के कर्ण, यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए कि आपको हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर का अगर हम लोग क्या करें, कहाँ गया, हाँ ये देखिए बेस अपन हाइपोटेनस का एक दूसरे को क्या करें, डिवाइड करें। तो हमारा देखिए इन दोनों को डिवाइड मैं कर रहा हूँ, इन दोनों को। अगर देखिए परपेंडिकुलर अपान क्या है हमारा हाइपोटेनस, और पूरे में लिखेंगे, अगर लिख दे रहे हैं इसको बेस अपान हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। और आ क्या रहा है हमारा परपेंडिकुलर अपान क्या आपका बेस। और परपेंडिकुलर अपान बेस को देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपान बेस जो होता है हमारा क्या है, टेन थीटा है, वो हमारा क्या है, टेन थीटा है। इसका करने का मतलब यह है कि जो यह परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस था वह क्या था हमारा साइन थीटा था, और जो बेस अपन हाइपोटेनस था यह क्या था हमारा कॉस थीटा था। तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है यह किसकी वैल्यू आई लास्ट में, आप बोल सकते हैं सर जी टेन थीटा की। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई लोग, साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा। साइन थीटा डिवाइड बाई में कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं। जब हम जानते हैं कि टेन जो होता है कॉट का अपोजिट होता है, तो ये जैसे ही अपोजिट होगा तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। अर्थात आप लिख सकते हो कि अगर कॉट थीटा को भी हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सर कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा। ये भी ये आएगा हम लोग किसकी वैल्यू आएगी, कॉट थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं सॉरी यहाँ बीच में क्या है प्लस, हो जाएगा हमारा क्या कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, फिर लिखोगे अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हमारा हो जाएगा 1 था पहले से, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने किया क्या, बस कॉस स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ। ठीक है, तो हमारा देखिए कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों से कैंसिल हो जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर, ठीक है, यह हो जाएगा साइन बाई कॉस। देखिए हम जानते हैं कि साइन बाई कॉस, अगर साइन बाई कॉस, इसके पहले मैंने लिखा था कि साइन स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होती है मेरे भाई लोग क्या होती है आपका टेन थीटा। अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो कि टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी वाले फॉर्मूले में, इसी में पहले हम लोग क्या किए थे कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड किए थे, कॉस स्क्वायर थीटा से। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या बनेगा देखिए। ठीक है, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें डिवाइड करिए, आपका है कि साइन स्क्वायर थीटा तो है ऑलरेडी, इसमें हम डिवाइड कर दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखिए कॉस स्क्वायर थीटा था, तो आप अगर इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इस साइड लिखेंगे तो 1/साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको मैं इसके पहले ही बताया था क्योंकि टेन के अपोजिट होता है। ठीक है, तो आपको लिख दे रहा हूँ बल्कि कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है हम लोग का भाई लोग कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, दोनों मैंने पहले इसके बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का भाई कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1/साइन। 1/साइन क्या होता है, 1/साइन कोसेक होता है, तो आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इसको इस साइड भेज सकते हैं, तो आपको हो सकता है ये भी लिख सकते हैं कि कॉट लिखेंगे आप कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तीनों फॉर्मूला, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होता है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है सेक होता है, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, अगर देखा जाए इसको इस साइड भेज दीजिए, ठीक है, या इसको इस साइड लिख दीजिए, तो आप लिख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होती है। यह भी लिख सकते हैं। कोई पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो भी 1 होगा। आप बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। और यहाँ से भी लिख सकते थे कि सेक को अगर इस साइड ला दें, इस साइड 10 को भेज दें, तो आप लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।